हेलो मित्रों, मैं हूं उमंग, स्टेशन मास्टर दक्षिण रेलवे। और आशा करता हूं लॉकडाउन के इस पीरियड में आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, लॉकडाउन से पहले भी और लॉकडाउन के बाद भी, कि घर में जब बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास रह रहा है तो हम सब एक साथ कहने का मतलब है हमारे घर में जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे 4 साल की उम्र से लेकर 12 साल की उम्र तक या 15 साल की उम्र तक, ऐसे बच्चे स्मार्टफोन का उपयोग बहुत कर रहे हैं। चाहे वह ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए हो, चाहे वह मनोरंजन की दृष्टि से हो, चाहे वह किसी भी अन्य दृष्टि से हो, सभी लोग वृहद तौर पे स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं। मैंने जब इस पर रिसर्च किया, अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग सोर्स से जाकर जब मैंने सर्च किया और जानने की कोशिश की कि इतना अधिक यूज़ करने से अलग अलग उम्र के लोगों में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, तो जो रिजल्ट उभर कर सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। और खासकर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 4 साल से या 3 साल से, आजकल बच्चे जो हैं छोटे से हो रहे हैं, उनको बोलने ठीक से नहीं आ रहा, लेकिन वो जो है अपने स्मार्टफोन को ऐसे करके देखते हैं। ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जब इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो बहुत ही अधिक परिवर्तन आता है उनके व्यवहार में, आगे चल के उनके व्यवहार में, उनके सोचने की क्षमता में, और कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे भी। और उन्हीं सब चीज़ जो है, वही सब चीज़ मिलकर जो है फिजिकल जो मैटर है, फिजिकल एक ढांचा है बच्चों का, उस पर भी प्रभाव डालता है। कुछ चीज़ें मैं लेके आया हूं अपने पास, कुछ डिस्कशन करने आया हूं। अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़ा जो है चिंता का विषय है। तो अगर आप, आशा करता हूं सभी पेरेंट्स, सभी माता पिता जो होते हैं उनको अपने बच्चे से प्यार होता है और वो सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा सुरक्षित रहे, खुश रहे, और उनकी खुशी के लिए ही वो उन्हें स्मार्टफोन दे देते हैं। चलो भाई, हमारे घर का काम, हमारी रोटियां बन रही है, हमारी सब्जियां बन रही हैं, हमारे घर का काम हो रहा है और बच्चे अपना उधर फ़ोन से खेल रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसका एक वैकल्पिक उपाय भी है। फ़ोन के बिना भी बच्चे खुश रह सकते हैं अगर उनके माता पिता स्मार्ट वर्क करें तो। कुछ ऐसी चीज़ें मैं आज लेके आया हूं आप सबों के सामने, क्योंकि सभी बच्चे आज घर में हैं। चलिए सीधे आते हैं टॉपिक पे। कुछ चीज़ें हमें पता होती हैं, कुछ गंभीर चीज़ें हमें पता नहीं है। मैं सब चीज़ों का डिस्कस करने, ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा, 15 मिनट के अंदर इस वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, प्रूफ के साथ लाऊँगा। सबसे पहले स्मार्टफोन का उपयोग करने से संबंधित कुछ आंकड़ों के बारे में बताना चाहूँगा। एक आंकड़ा है मेरे पास, आंकड़ा है इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट का। इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विश्व में हर परिवार औसतन 9 घंटे मोबाइल का उपयोग करता है, स्मार्टफोन का उपयोग करता है। और उसमें भी 80% ऐसे लोग हैं जिनका फोन उपयोग करते समय डायरेक्ट इंटरनेट के कांटेक्ट में रहता है, क्योंकि आजकल 4G का जमाना है। ये 20% जो नहीं करते हैं इंटरनेट का उपयोग, ये वो लोग होते हैं जहां उनकी कनेक्टिविटी सही नहीं होती या फिर उनके पास कोई मजबूरी होती है। अगर कोई मजबूरी नहीं है तो लोग ऑनलाइन देखना पसंद करते हैं, और बच्चे भी देखते हैं, आजकल पढ़ाई भी कर रहे हैं, जूम ऐप वगैरह वगैरह वगैरह, पता नहीं कितनी चीज़ें आ गई हैं। लेकिन यह हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव डालता है। और थोड़ा सा जानते हैं उसके बारे में। एक प्रभाव पे चलने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा। NCERT का सर्कुलम है, खासकर प्री स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों के लिए। उसके अनुसार, उस सर्कुलम के अनुसार, उस सर्कुलम में सीधे तौर पे लिखा गया है कि 8 साल तक की उम्र के बच्चे, 8 साल तक की उम्र के बच्चे, 3 से 8 साल की उम्र के बच्चे जो होते हैं, उनका मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। और जितनी तेजी से विकास होता है वो
जो उनकी मानसिक स्थिति जो होती है, उनके मसल्स जो होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं। अब सोचिए कोई नाजुक चीज़ तेज़ी से विकसित हो रही है तो कितना ध्यान देना योग्य बात है वो। तो एनसीईआरटी का सर्कुलम आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे। मैंने इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट की फुटेज भी डाली थी, एनसीईआरटी सर्कुलम की फुटेज भी डाल रहा हूँ, उसमें यह भी लिखा हुआ है, उसका सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है। तो उसके अनुसार जो है 8 साल तक की उम्र के बच्चों का जो है मानसिक विकास बहुत ही तेजी से होता है। 3 से 6 साल के बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। 3 से 6 साल का जो उम्र होता है, आप कुछ भी सिखाओगे उन्हें जीवन भर याद रहेगा। अब आइए कुछ प्रभाव का उल्लेख करते हैं। आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि प्रभाव जो है वो बेहद ही गंभीर है, बेहद चौंकाने वाले हैं। पहला प्रभाव, ब्लू लाइट इफेक्ट फ्रॉम डिजिटल सोर्स या डिजिटल स्क्रीन। डिजिटल स्क्रीन के सहारे हम लोग जो हैं वह जो ब्लू लाइट स्क्रीन का उपयोग करते हैं या उसके जो भी डिजिटल स्क्रीन का उपयोग करते हैं उसमें ब्लू लाइट का उपयोग होता है। और उस डिजिटल स्क्रीन के प्रयोग से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, खासकर आपके बच्चों में। अगर आपने बच्चे से प्यार करते हैं तो जरूर सुने, वरना स्किप करें, खत्म करें। लैक ऑफ स्लीपिंग, मेमोरी लॉस, ब्रेन डिसफंक्शन, मतलब समझ गए होंगे आप, नींद ना आना, दिमाग ठीक से काम ना करना, उल्टी पुल्टी चीजें सोचना और मेमोरी लॉस, चीजें याद ना रहना। ज़्यादा नहीं, 15 साल के बाद ही समस्या आ जाएगी। जब उसकी उम्र 15 साल पार करेगी तब आपके सामने बहुत बड़ी समस्या उठ के खड़ी हो जाएगी। और तब आप सोचेंगे कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो याद नहीं कर पा रहा है। कहीं कहीं तो बहुत ही गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। बच्चे माता पिता को इग्नोर करने लगते हैं, कहीं कहीं तो सुसाइड भी कर लेते हैं टीनेज में। उसके बाद दूसरा इफेक्ट जो है, ब्लू लाइट फ्रॉम स्मार्टफोन किल्स ह्यूमन रेटिनल सेल्स। रेटिनल का मतलब रेटिना होता है, रेटिना के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं। उस लाइट के थ्रू, डिजिटल स्क्रीन के लाइट के वृहत उपयोग से, ज़्यादा उपयोग से जो रेटिना होता है उसके सेल्स को बहुत क्षति पहुंचती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सभी चीज़ें मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, सब पे मैंने रिसर्च किया। तीसरी चीज़, ब्रेन स्टॉप प्रोड्यूसिंग मेलाटोनिन हार्मोन। ब्रेन जो है, दिमाग जो है, वो एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन होता है। अभी कौन सा हार्मोन है, क्या करता है ये हार्मोन? तो ये हार्मोन जो है आपको जो है स्लीपिंग कमांड देता है, सोने की क्षमता विकसित होती है इस हार्मोन से, मेलाटोनिन हार्मोन। आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे। इस हार्मोन का जो प्रोड्यूस करता है दिमाग, वो प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। चौथा इफेक्ट है एक्सट्रीमली डैमेजिंग फॉर किड्स आई विच इज स्टिल डेवलपिंग। खासकर ऐसे बच्चे जिनके आईज जो हैं या आईसाइट हैं या आईज के मसल्स हैं, रेटिना हैं, अभी भी विकास कर रहे हैं। विकास, खासकर जो बच्चे होते हैं टीनेज में, विकास करते रहते हैं, उनके सभी बॉडी पार्ट्स विकसित होते रहते हैं। एक समय आता है जब रुक जाता है 30 के बाद। तो जब जो भी डेवलपिंग चीज़ें हैं, तेज़ी से डेवलप कर रही हैं जिन बच्चों के जो है बॉडी पार्ट्स या फिर आईज, विजन वगैरह, तो उनके लिए बहुत ही घातक होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। पांचवा है एक्सपोजर टू ब्लू लाइट में कॉन्ट्रीब्यूट टू कॉजेस ऑफ कैंसर। समझ गए होंगे, कैंसर का मैंने नाम लिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि लोग कहते हैं कुछ नहीं खाता था, कुछ नहीं पीता था, इसको कैंसर हो गया। कैसे हो गया? तो भैया कहीं ना कहीं कोई फैक्टर है जिससे ये हुआ है। आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप इन सब चीज़ों पे आपने ध्यान नहीं दिया। तो यहां तक कि WHO ने गाइडलाइंस भी जारी की है। WHO ने क्या कहा है कि 2 से 4 साल के बच्चे, ध्यान दीजिएगा कितनी तेजी से उनका विकास होता है, इसलिए श्रेणी बांटी गई है। 2 से 4 साल के बच्चों को जो है सेडेंटरी स्क्रीन 1 आवर से ज़्यादा ना दिखाएं। जो भी डिजिटल स्क्रीन है उसको जो है 1 घंटे ज़्यादा उपयोग में। वहाँ भी ये नहीं कहा गया स्मार्टफोन का स्क्रीन या LCD या टैब, यहाँ पे ये कहा गया है कि सेडेंटरी स्क्रीन। और सेडेंटरी स्क्रीन का मतलब होता है कि वो स्क्रीन जहाँ से लाइटें निकलती है, रेडिएशन नहीं,
मोबाइल में तो रेडिएशन भी निकलता है, वो तो और घातक है। तो WHO का रिपोर्ट, WHO की गाइडलाइंस कहते हैं कि आप 2 से 4 साल के बच्चों को 1 घंटे से ज़्यादा कोई भी लाइट वाली स्क्रीन ज़्यादा ना देखने दें। अब आपको लग रहा होगा कि बड़ी गंभीर समस्या है, आपने नोटिस नहीं किया। अब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाता है तो उसको गर्म चीज़ें देना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा भी कुछ भी होता है आप बहुत केयरफुल रहते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि आप एक केयरलेस पेरेंट्स हैं या गार्जियन हैं, आप बहुत केयरफुल हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा केयर करने वाली चीज़ है, आप पैसे खर्च करते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में डालते हैं ताकि उनका भविष्य जो है वो उज्जवल हो सके, उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, वो बढ़िया बढ़िया चीज़ें सीखें। कैसे सीखेंगे वो जब इस तरह की समस्या आएगी? तो इतना प्यार करें और थोड़ा सा स्मार्ट बने तो सब हो जाएगा। मैं बताऊंगा आपको कैसे आप जो है एक स्मार्ट पेरेंट्स बन सकते हैं। एनसीईआरटी की गाइडलाइन में ये भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के सर्कुलम में ये भी लिखा हुआ है, 3 चीज़ें दी हुई हैं, व्हाट, हाउ, आउटकम। व्हाट क्या करना है, हाउ कैसे करना है, और करने के बाद आउटकम क्या आएंगे। मैं यहाँ आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक लाइन फर्स्ट वाला दिखाना चाहूँगा। आप एनसीईआरटी सर्कुलम डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, इंटरनेट पे डाउनलोड कर लीजिएगा। 90 पेज की है। अगर 90 पेज आप नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेंगे, हेडिंग देख लेंगे, आप बहुत स्मार्ट पेरेंट्स बन सकते हैं। एक चीज़ मैं फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, इतना समय मैं इस पर नहीं दे सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 25 पॉइंट है उस एनसीईआरटी सर्कुलम में। पहला पॉइंट है अवेयरनेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। अवेयरनेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, इस चीज़ को, अब ये है व्हाट में, मतलब क्या है ये, तो सेल्फ डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है, खुद का विकास कैसे करना है। हाउ कैसे करेंगे, तो नोइंग अबाउट देमसेल्व्स, अपने बारे में, शरीर के बारे में बताइए। आपने सुना होगा छोटे छोटे बच्चों को चार्ट के माध्यम से बॉडी पार्ट्स के नाम बताए जाते हैं। क्यों बताए जाते हैं? क्यों बताया जाता है सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, सबसे नाजुक पार्ट कौन सा है? 2 आंखें होती हैं, आइज बोलते हैं उसको, क्यों बताया जाता है? लिखा हुआ है बॉडी पार्ट्स बाय नेम। छोटे बच्चों को आप क्या सिखा सकते हैं? ये सिखा सकते हैं, तो उनको उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में बताइए। उनको क्या होगा, इससे सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में पता चलेगा। उसके बाद आउटकम क्या आएगा इससे, अगर ये सीख जाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा इससे? फ़ायदा ये होगा, बिगिन टू स्टेट सम फिजिकल कैरेक्टराइज्ड अबाउट योरसेल्फ। अब वो बच्चे क्या करेंगे, उन बॉडी पार्ट्स पर अपना ध्यान थोड़ा सा रखने लगेंगे। उन्हें पता हो जाएगा कि ये हमारा हाथ है, आंखें हमारी बहुत नाजुक होती हैं, कान से हम सुन सकते हैं, कान डैमेज होगा तो हम सुन नहीं पाएंगे, आंख में प्रॉब्लम आएगी, हम मोबाइल देखेंगे, आंख में प्रॉब्लम आएगी, हमें देखने में प्रॉब्लम आएगी। ये सब चीज़ें वो जान पाएंगे। मैंने बस एक ही पॉइंट डिस्कस किया है, बाकी का आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा सजेशन, थोड़ा सा सुझाव मेरी तरफ से, कैसे बने एक स्मार्ट गार्जियन। तो आप कहेंगे कि भाई आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कैसे बच्चों को दूर रखें, सब कुछ फ़ोन पे ही है। अब बच्चे को कोरोना काल में, संक्रमण काल में घर से बाहर तो नहीं भेज सकते, तो क्या करेंगे, मोबाइल आपके पास है, वही दिखा देते हैं, उसी से ही काम चल जाता है। काम नहीं चलाना है, स्मार्ट गार्जियन बनना है। स्मार्ट कैसे बनना है, तो आपको वो चीज़ें डाउनलोड कर लेनी है। क्या करनी है, डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद इंटरनेट से कोई रिश्ता रहता नहीं है। डाउनलोड कर लेने के बाद जब आपके पास कंटेंट आ गया तो इंटरनेट से कोई रिलेशन नहीं रहता है। उसको आप क्या करें, 20 रुपए की एक डेटा कार्ड आता है, उसमें आप 2 GB का चिप ले लगा के रखें, उसी से आपका बच्चा 1st क्लास से 5 क्लास तक पढ़ लेगा। उसको उसमें स्टोर करें, टीवी में लगाएं, दूर से बच्चे को दिखाएं, देखेगा बच्चा, आंखों पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। और जब भी टीवी चलाएं या कोई ऐसा डिजिटल सोर्स चलाएं तो कंप्लीट लाइट में चलाएं, अंधेरे में ना चलाएं। वो भी चीज़ है, थोड़ा सा खुद भी समय दें। तो ये चीज़ें हो गई डिजिटल मीडिया से संबंधित, कि क्लास को डाउनलोड कीजिए, चीज़ें डाउनलोड कीजिए। आप अपने बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल कहिए भाई हमें कंटेंट उपलब्ध करवाइए आप, हम उसको अपने बच्चों को टीवी में दिखाएंगे, मोबाइल में नहीं दिखवाएंगे। ऑनलाइन क्लास मोबाइल लैपटॉप पे नहीं करवाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है फिजिकल एक्टिविटी, बहुत ज़रूरत है। जब सारी चीज़ें हमारे डिजिटल स्क्रीन पे हो जा रही हैं तो फिजिकल एक्टिविटी कहाँ जाती है, कहाँ हम पहले एक तरह गेम खेल रहे हैं बाहर जाके। सभी बच्चे फ़ोन पे घर के अंदर काम कर लेते हैं।
ना हाथ चलता है ना पैर चलता है, बाद में समस्याएं आती हैं, मोटापा होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बीमारियां आती हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी शुरू से ही करवाइए, हो सकता है उसी क्षेत्र में उसकी किस्मत चमक जाए। उसके बाद मोरल स्टोरीज, बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मोरल स्टोरीज, नैतिक ज्ञान जरूर बताइए, कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें मोरल स्टोरीज, जैसे कि मैंने पढ़ा था बचपन में, भेड़िए की कहानी, खरगोश की कहानी, अलग अलग तरह की कहानियां हैं, कभी कभी वो सुनाए कि जो उससे उनका मनोरंजन होगा, ध्यान बटेगा। क्योंकि मनोरंजन के लिए वो फ़ोन पे जाते हैं और देखते हैं, हाँ 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन भर बच्चे लेके मेरे पास में पड़ोस में लोग रहते हैं बच्चे लेके, मैं उन्हें देखता हूं, उनके बच्चे 1 मिनट फ़ोन को छोड़ नहीं पाते, वो आराम से हंसते, देखो बच्चा मेरा कितना खुश है, मोबाइल में देख के हंस रहा है। तो उसका दुष्परिणाम बाद में निकलता है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल एक्टिविटी। अब इन्वायरमेंटल एक्टिविटी मतलब जो है हमारे वातावरण, हमारे पर्यावरण से संबंधित चीज़ें उनको करवाइए, जैसे वृक्ष लगाना। अब हर जगह वृक्ष नहीं लगा सकते, तो वृक्ष लगाने के बारे में बता दीजिए, कौन कौन से वृक्ष यूजफुल हैं वो बता दीजिए। कभी कभी मैं तो बच्चों को कोई बच्चा जो मेरे गोद में आता है तो मैं उसे बता रहा हूँ, देखो ये ट्री है, ये लीफ है, और ये सॉइल है, ये वाटर है, बहुत है। कीप अवे मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन्स को जितना ज़्यादा हो सके उनसे दूर रखिए, उनके सामने ना रखें, ड्रॉअर में रखें, अंदर रखें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे आपका बच्चा सुरक्षित रह सकता है और आगे चलकर हर तरह की प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में आगे निकलेगा। नहीं तो इसके दुष्परिणाम कहां तक हो सकते हैं आप समझ सकते हैं। 360 डिग्री से ये डैमेज करता है और बाद में आप अपनी जमा पूंजी उसके इलाज करवाने में खर्च करेंगे, और भविष्य का तो पूछो ही मत। तो जरूर ध्यान दें, मुझे लगा कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको लगता है कि ये किसी के लिए यूजफुल हो सकता है तो वीडियो को शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मुझे जब भी लगेगा, मैं पहले स्कूल से जुड़ा हुआ था, 2014 में मैंने जॉब कर ली तो मैंने स्कूल छोड़ दिया। चीज़ें मेरे माइंड में आती रहती है, मैं डालता रहूँगा। आप कमेंट के थ्रू मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, हर चीज़ का जवाब है, नहीं होगा तो मैं ढूंढ लूँगा, मैं बताऊँगा आपको। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि किसी का उपकार हो सकता है या किसी को कुछ आइडियोलॉजी मिल सकती है इससे, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जागरूक करें लोगों को कि लॉकडाउन है, अवसर है, लेकिन इस अवसर को जो है आप अपनी बुराई करने में या फिर अपना बुरा करने में वेस्ट न करें। बस चीज़ें हैं, बाकी आपके मेरे स्क्रीन पे जो है, आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आपने अभी देख लिया होगा मेरे वीडियो के माध्यम से। आपको और सर्च करने का मन है तो और सर्च कर लें, सब चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और शेयर कीजिए। आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कुछ हो सकता है, तो आप शेयर कीजिए लोगों में और जागरूकता बढ़ाइए। इस लॉकडाउन में सबका उद्धार होगा। सारे बच्चे भगवान का रूप होते हैं और उनके साथ हमेशा अच्छा होना चाहिए। हमारी वजह से किसी छोटे बच्चे के साथ कुछ बुरा हो जाए, उसका भविष्य खतरे में आ जाए, जाने या अनजाने में, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, जानकारियां बांटेंगे और घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद। शेयर जरूर करें वीडियो को।